क्या आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त विदेश में रहता है? क्या आपको उनके फोन आते हैं या व्हाट्सएप पर कॉल आते हैं? अगर आते हैं तो आपको उनके नंबर भी पता होंगे। जैसे अलग अलग देश से जब फोन आते हैं तो आगे +91 तो हमारा इंडिया का हो गया, इसके अलावा कहीं और से आएगा तो उसमें कुछ और नंबर होता है। दोस्तों का होगा तो आपने सेव किया होगा संभवतः, तो नंबर ही नहीं आएगा, तो आप उठा लेते हैं व्हाट्सएप पर भी। लेकिन क्या आपको कई बार विदेशी नंबरों से ऐसे फोन या व्हाट्सएप कॉल भी आते हैं जिन्हें आप पहचानते नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो व्हाट्सएप मिस्ड कॉल से धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। और इस बीच अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो एक बार ध्यान से अपने व्हाट्सएप को देखिए, उसके कॉल सेक्शन में आपको किसी विदेशी नंबर से फोन आया हुआ। ऐसे नंबरों से आप सावधान रहिए, ना उन्हें उठाइए और ना ही उनसे आपको आने वाले मैसेजेस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देनी। एनडीटीवी इंडिया पर हम आपको ऐसे फर्जीवाड़े पर लगातार आगाह करते रहे, हमने लगातार इस पर कार्यक्रम किए। उधर फर्जीवाड़ा करने वाले जो ये कदम उठा रहे हैं वो अलग अलग तरीके इजाद कर रहे हैं। जैसे कि पहले आपको याद होगा कि ईमेल पर फिशिंग होती थी, वो फ्रॉड पकड़ा गया। फिर एक ओटीपी फ्रॉड हुआ, वो फ्रॉड पकड़ा गया। मिस्ड कॉल का एक फ्रॉड होता था, वो पकड़ा गया। लेकिन अब व्हाट्सएप के यूजर उनके निशाने पर हैं, यानी कि आपको पता भी नहीं है अब व्हाट्सएप को आप कैसे ब्लॉक कर देंगे। जब आपको आएगा नंबर उसके बाद ब्लॉक करेंगे ना, लेकिन अब व्हाट्सएप पर भी वो आपको विदेश से फोन कर रहा है। हेलो सर। हेलो, मैं कंपनी से बात कर रही हूँ। यस बताइए। आप हमारे एक इनाम के विजेता हैं। आपके फोन पर एक ओटीपी आया है, वो आप शेयर कर दीजिए। ये व्हाट्सएप कॉल आपके फोन को अपने कब्जे में ले सकती है और उसके बाद आपके अकाउंट तक पहुंच बनाकर उसे खाली भी कर सकती है। भारत के लिए यह स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि भारत में करीब 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया में व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर भारत में। व्हाट्सएप का हर 5वां यूजर भारत में। यही वजह है कि फर्जीवाड़ा करने वालों की भारत पर एक खास निगाह आ गई। व्हाट्सएप खुद भी अपने यूजर्स को आने वाली ऐसी कॉल्स पर निगाह रखने के लिए कहता है। लगातार ये बताता है कि हमारा मैसेज तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, ये मत करें, वो मत करें। लेकिन उसके बावजूद भी फोन्स आ रहे हैं। हमने अपने कुछ जो कॉलीग्स हैं, जो न्यूज रूम में हमारे साथी हैं, उनसे भी हमने पूछा कि क्या उनको फोन आ रहे हैं, और सब ने बोला हाँ फोन तो आ रहे हैं। और किस किस नंबर से आते हैं आपको वो दिखाते हैं। +62 ये आगे शुरुआत में होगा, आपके व्हाट्सएप में कॉल आएगा। ये आ रहा है इंडोनेशिया से, या ऐसा बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया, हो सकता है हिंदुस्तान से ही कोई कर रहा हो। ये टेक्नोलॉजी होती है, यहीं से बैठे बैठे पता चला कोई कर रहा है और नंबर आ रहा है इंडोनेशिया का। +84 वियतनाम, +55 ब्राजील, +27 साउथ अफ्रीका और +223 यानी कि माली। इतने सारे देशों से, या आपको ऐसे लगेगा कि विदेश से फोन आ रहा है तो आपको लगेगा कि बहुत जरूरी बात होगी, उठा लें, देख लें। सवाल यह है कि इन संदिग्ध व्हाट्सएप कॉल्स के पीछे कौन लोग हैं और उनकी मंशा क्या है, और एकदम से पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इतने सारे लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर्स कैसे मिल गए। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत में इस तरह के स्कैम कॉल्स कोई नई बात नहीं है। ऐसी संदिग्ध सामान्य कॉल भी लोगों को लगातार आती रहती हैं और कई लोग इन कॉल्स पर जवाब देकर अपने लाखों करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। इस पर आपने वेब सीरीज भी देखी होगी। इसके बाद टेलीकॉम एक्सपर्ट्स और जो ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने ऐसे संदिग्ध कॉल्स को
फिल्टर करने के लिए एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्टर स्पैम लगाया है। इससे संदिग्ध कॉल्स में कुछ तो लगाम लगी, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वालों ने इसके बाद जैसे ही ये फिल्टर लगा वो व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर उतर आए, क्योंकि उनको मालूम है 50 करोड़ लोग हैं, कहां तक व्हाट्सएप पर अब फिल्टर लगाएंगे। तो उन्होंने व्हाट्सएप के यूजर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमने जब अपने ही न्यूज रूम में इस स्थिति का जायजा लिया तो हमें इतने सारे हमारे कॉलीग्स मिले जिनको बिल्कुल इसी तरीके के फोन कॉल्स आए। आप जो चर्चा कर रहे थे संकेत जी, ये जो मिस कॉल वीडियो कॉल आ रहे हैं अननोन नंबर से, बाहर विदेशी नंबर्स अलग अलग होते हैं जिससे कॉल आ रहे हैं, ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको दिखाता हूं, अभी ये कल का ही एक कॉल है मेरे फोन पर, ये +224 627 695308। तो ये मैंने पहले कंट्री कोड चेक किया तो यहां पर ऐसा कोई है नहीं कि मेरा कोई जानने वाला रहता हो, और ये सिर्फ पहली बार कॉल नहीं है, कई बार कॉल आए। अब कुछ लोगों को ये भी मैंने सोचा कि किसी से बात करूं एक्सपर्ट से, तो कोई ये बता रहा है कि देखिए ये मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए वीडियो कॉल हो सकता है, कोई किसी स्कैम की बात करता है। पर अभी तक कम से कम मैंने सिर्फ इतनी छोटी समझदारी दिखाई है कि ना तो मैंने इन्हें उठाया है ना कॉल बैक किया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा समझना आपके शो में कि इनसे बचना कैसे चाहिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो कॉल्स आ रही हैं व्हाट्सएप पे जिसका नंबर ना कभी सुना है और अजीब अजीब जगह से है, +22 +66 ऐसे नंबर और कोड्स कभी देखे नहीं, और ये बोला जा रहा है फ्रॉड है, तो हम तो उठा नहीं रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है इस पर जरूर हमें देखना चाहिए। 25 अप्रैल को मेरे व्हाट्सएप पर भी एक वीडियो कॉल आया और ये 3 बजे के करीब, तो मुझे समझ में आ गया था ये फ्रॉड का कॉल है, क्योंकि पहले कई बार हम लोगों ने ऐसे मिस कॉल को लेकर प्रोग्राम भी कर चुके हैं। लेकिन जो आम लोग होते हैं तो वो लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो कई बार वो लोग उस कॉल को जो है वो पिक करते हैं, या फिर उनको लगता है कोई उनका रिश्तेदार किया हो, कोई फ्रेंड किया हो, वो दोबारा फिर उसमें कॉल करते हैं। जब आप करते हैं फिर आप फंस जाते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि बाहर से कोई मिस कॉल आ रहा है तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए और उस कॉल को जो है आपको पिक नहीं करना चाहिए। अगर आप पिक करेंगे तो आप फंस सकते हैं और आपकी बैंक अकाउंट से पैसा जो है निकल सकता है। जैसे ही मुझे ये मिस कॉल आई एक बाहर के नंबर से, तो लेकिन मैं वैसे बहुत जागरूक रहता हूँ इसके बारे में कि अगर कुछ गलत बाहर का नंबर है तो मैं वैसे उठाता नहीं हूँ। तो मैंने वही फॉलो किया। मुझे इतना नहीं पता कि अभी आजकल ट्रेंड है ऐसे मिस कॉल आने का, लेकिन मैं वैसे भी अपना देखा जैसे कि बाहर का नंबर है तो मैंने उसको कॉल नहीं लिया। तो अब लोगों को आइडिया लगने लगा है। ऐसे मत सोचिए कि कोई विदेश से कोई हमें फोन कर रहा होगा अननोन नंबर से, जी नहीं, ये फ्रॉड है। अब इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये समस्या कितनी बढ़ चुकी है। कोई कॉल वियतनाम के कंट्री कोड से आ रही है, कोई इंडोनेशिया के कंट्री कोड से आ रही है, कोई ब्राजील के कंट्री कोड से आ रही है, जैसे कि हमने आपको सब दिखाया। हमने यह भी पाया कि अधिकतर इंटरनेशनल कॉल्स दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से आ रही हैं। जानकारों के मुताबिक फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को निशाना बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि VoIP। वो इस नंबर का सहारा लेते हैं और उससे व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं। ऐसी कॉल अगर आप उठा लेते हैं या मैसेजेस का जवाब देते हैं तो संभावना है कि आप दूसरी ओर से बोलने वाले के बहकावे में आ जाएंगे। वो आपको आसानी से हर रोज कुछ हजार रुपए कमाने का लालच देंगे या किसी लिंक से जुड़े वीडियो को क्लिक करके लाइक करने पर पैसे देने का वादा करेंगे। संभव है कि वो शुरू में आपके अकाउंट में कुछ पैसा भी भेजना शुरू कर देंगे, लेकिन जब तक आपको कुछ समझ आएगा बहुत मुमकिन है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल चुके हों। कई बार दूसरी ओर से आपको किसी खास ऐप को इंस्टॉल करने का भी एक बात कही जाती है कि आप ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें ये फीचर है, इसमें आप इतना करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। वो ऐप अपने आप में एक वायरस होगा और आपका अकाउंट और फोन अपने कब्जे में कर लेगा और हैक कर लेगा। थोड़ा सा सावधानी और हम सब बच सकते हैं। यही वजह है कि व्हाट्सएप भी इस स्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि एकदम से इसमें उछाल आया और इसे रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि इसके यूजर्स
सुरक्षित रहें। हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप की हर महीने आने वाली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच, यानी कि एक ही महीने में 47,15,906 व्हाट्सएप अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी है, जिसने फर्जी कॉल आने की शिकायत आ रही। इनमें से करीब करीब 17 लाख अकाउंट वो थे जिन पर व्हाट्सएप ने यूजर्स की शिकायत आने से पहले ही पाबंदी लगा दी। भारत में स्पैम कॉल कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा आपको कॉलर आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन यानी कि ट्रू कॉलर की 2021 की एक रिपोर्ट से मिले। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक मोबाइल फोन यूजर को एक दिन में औसतन करीब 17 स्पैम कॉल्स आते हैं। 17 बार कोई ना कोई आपको फोन करता है, कुछ ना कुछ बेचने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए। आजकल तो एक और नई चीज सीखी है उन्होंने, अपना टारगेट पूरा करने के लिए 5 सेकंड तक आपको होल्ड पे रख देते हैं और उसके बाद फिर कुछ बोलना शुरू करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्कैम और स्पैम से प्रभावित होने वाले देशों में 2020 में भारत 9वें स्थान पर था, यानी कि 9th, और 2021 में यानी कि महज एक साल में 4थे स्थान पर पहुंच गया। यानी कि सबसे ज्यादा जहां पर स्कैम और स्पैम हो रहा है, हम 4थे नंबर पर थे 2021 में। बिन मांगे आपको कुछ मिले ना मिले, मैसेज तो जरूर मिले हो, एसएमएस से भी और व्हाट्सएप के जरिए भी आपके मैसेज बॉक्स में ऐसे फालतू मैसेज की भरमार हो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं, और ये सब आपको मिलते ही रहते हैं। दिल्ली के एक कम्युनिटी सोशल नेटवर्क लोकल सर्कल्स की फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिन व्हाट्सएप यूजर्स का सर्वे किया, उनमें से 95% का दावा है कि उन्हें संदिग्ध और बिन मांगे मैसेज हर दिन आते हैं। इस सर्वे के लिए लोकल सर्कल्स ने करीब 350 जिलों में 51,000 लोगों से जवाब लिया। जामताड़ा का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा, इस पर वो नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज भी बनी है। झारखंड का ये जिला फोन कॉल के जरिए फ्रॉड का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, और ये वेब सीरीज की बात नहीं है, सही में है। इस पर एक सीरीज तो आप लोगों ने देखी हो, नहीं देखी है तो देख लीजिए, दिमाग की इंद्रियां खुल जाएंगी। इसी जामताड़ा से पूरे देश में लाखों लोगों को अरबों रुपए का चूना लग चुका है, और यहां से एक पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट काम करता है। 19 अप्रैल को ही दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 31 साल की एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसने हजारों सिम कार्ड खरीदे, इन्हें एक्टिवेट किए और फिर जामताड़ा और देश के दूसरे इलाकों में काम करने वाले साइबर अपराधियों को बेच दिया। पुलिस ने नसीम नाम के इस आरोपी से करीब 22,000 सिम कार्ड जब्त किए। 22,000 सिम कार्ड एक आदमी से। ये कौन सी कंपनियां हैं और ये सिम कार्ड ऐसे कैसे बेच रही हैं? 22,000। ये सिम कार्ड देश के सभी बड़े सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर्स के थे। जब्त हुए सिम कार्ड्स में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों के इंटरनेशनल सिम कार्ड भी थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा में साइबर अपराधियों के एक गैंग का भंडाफोड़ कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो अलग अलग बैंकों और ई कॉमर्स साइट्स के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों से संपर्क कर रहे थे और उन्हें ठग रहे थे। बहुत बड़ा स्कैम है ये, बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, लेकिन इससे निजात कैसे पाया जाए? रितेश भाटिया हैं फाउंडिंग डायरेक्टर V4 वेब साइबर सिक्योरिटी के। रितेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए, लोगों को जागरूक करना ये बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ सवाल क्या सरकार से नहीं पूछे जाने चाहिए? ये किस तरीके के कानून है हमारे देश में कि आपने एक स्पैम या एक स्कैम बंद किया और दूसरे ने जन्म लिया और लेते ही चला जा रहा है? जी संकेत, पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे सारे अवेयरनेस के शोज भी करते हैं। अभी कैसे अगर आप देखोगे ना, तो मैं ऐसे कहूंगा कि देश के जो सिटीजन्स है, हमारे पे एक इकोनॉमिक साइबर वॉरफेयर चालू है।
मैं बहुत सोच समझ के ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, और मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ क्योंकि आप देख चुके हो इसके पहले भी हमारे साथ एक लोन ऐप स्कैम्स हुए थे। और उस लोन ऐप स्कैम्स में एग्जैक्टली वही हो रहा था जैसे आप बता रहे थे, वो एप्स थे, वो मैलवेयर आ रहे थे वगैरह। आखिरकार हुआ क्या, पैसा कहाँ जा रहा था, क्रिप्टो में कन्वर्ट होके वो पैसा चाइना में गया है। उसकी हम लोग ने मतलब काफी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई और वो प्रूव भी हुआ है एज सच। अब क्या हो रहा है, ये जो अगर आप देखोगे जो व्हाट्सएप के कॉल्स है, ये भी कहाँ से आ रहे हैं, इंटरनेशनल नंबर से आ रहे हैं। और ये मिस कॉल क्यों देते हैं ये समझिए, क्योंकि ये अभी एक बॉट से आ रहे हैं। वो पहले चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो नंबर्स है वो एक्टिव है कि नहीं। जाहिर सी बात है जब आपको वो कॉल आता है, अभी जैसे हमारी टीम ने हमने आज ही किया, जैसे हमको कॉल आया, हमने जब कॉल रिटर्न किया ऑटोमेटिकली मैसेज आ गया कि हम इस एचआर कंपनी से हैं और क्या आप ये यूट्यूब के लिंक्स को क्लिक करेंगे, हर लिंक पे क्लिक करने पे 50 रुपए मिलेंगे और हमको मिले भी। हमको बोला गया कि 3 लिंक पे क्लिक करो, हमने 3 लिंक पे क्लिक किया, उनको स्क्रीनशॉट भेजे, उन्होंने हमसे बैंक अकाउंट मांगा, तुरंत हमको हमारा 150 रुपए मिल गया। तो वो क्या कर रही है, बॉट्स के थ्रू पहले आप चेक कर रहे हैं कि ये जो कॉल्स है आप उनको जब रिप्लाई करते हो कोई मैलवेयर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, फोन कट जाता है और आपको ऑटोमेटिकली वो एक मैसेज आ जाता है। अब यहाँ पर शुरुआत होती है जब आपको 150 रुपए मिल गया, आपका ट्रस्ट जीता गया है, और ट्रस्ट जीतने के बाद अब बोलते हैं कि अभी आगे का काम ये रहेगा। और वो आगे के काम होते हैं जब आप 10,000 रुपए डालते हैं, 50,000 डालते हैं। ऐसे करके मेरे पास जो विक्टिम्स आए, एक ने 31 लाख खोया है और दूसरी ने, वो लेडी ने 27 लाख खोया है। आप जो सरकार की बात कर रहे हैं, आई एम कंप्लीटली इन अग्रीमेंट विद यू, क्योंकि आप देखिए नो लेसन्स लर्न्ड। इतना हुआ लोन ऐप स्कैम्स में, लोगों ने सुसाइड कमिट किया, लोगों के पैसे चले गए, उसके बावजूद भी अब क्या हुआ, एक दूसरे तरीके से हो रहा है। रोज इतने कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, सरकार को भी पता है, खाली अवेयरनेस के वो सर्कुलर्स आ रहे हैं, कुछ कार्टून्स आ रहे हैं। एक्शन किधर है, एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली आप समझिए ये हमारा ही हार्ड अर्न्ड मनी है जो क्रिप्टो में कन्वर्ट होके आपके एक दूसरे देश में जा रहा है। संकेत नहीं, लेकिन देखिए अभी सरकार से अगर ये पूछा जाए तो देश का नंबर होता तो आप पता लगा सकते थे, उन लोगों को अरेस्ट करते या उनके खिलाफ सख्त धाराएं लगाते। ये तो विदेश से फोन आ रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूं इसमें कैच कैसा है। जब वो 150 रुपए मिल रहा है, वो आपको 150 हमारी इंडियन फिनटेक कंपनीज जो पे आउट्स करती है वहां से मिल रहा है। तो वो जो कंपनीज हमको जो पैसा दे रही है उनको कहां से मिल रहा है, उनको वो जो क्लाइंट्स है वो दे देते हैं, ये लो 5 लाख। तो क्या इन कंपनियों के किसी मालिक को गिरफ्तार किया है सरकार ने? ये तो कितने टाइम से स्कैम चल रहा है, महीना 2 महीना तो हो ही गया। देखिए ये कंपनीज इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ ये कंपनीज जो है वो प्रॉपर केवाईसी नहीं कर रही है। उनको शायद समझ में भी नहीं आ रहा है ये 150 मतलब क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, तो वो इजीली पॉइंट आउट जा जाता है कि ये 150 ही क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं है कि 140 है 170 है। तो वो इजीली फ्लैग ऑफ होना चाहिए। दूसरे हाँ अरेस्ट हुए हैं, मुझे याद है, मुझे पता है मुंबई पुलिस ने कुछ अरेस्ट किए हुए हैं। और वो कौन निकले हैं, 18 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का। और जब उनसे बात की गई है उन्होंने कहा है ये सारा जो पैसा है हम सिर्फ लेते हैं और आगे हम किसी को देते हैं, और वो क्या करते हैं उनको भी पता नहीं है। तो देखा जाए तो काफी कुछ मिल सकता है, बस वो एक इंटेंट की जरूरत है और साथ में मिल के सारे स्टेट्स के साथ मिल के इसको एक्सपोज करने की बहुत जरूरत है। संकेत, रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी वादा करता हूं और अपने दर्शकों से भी कि हम लगातार इसको एक सीरीज की तरह चलाएंगे यहां पर, और सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के, जागरूक करने के लिए मकसद से ही नहीं, ताकि सरकारें होश में आए और कोई फैसला लें, ठोस कदम उठाएं। नहीं तो क्या है, आप ये सोचिए कि आज व्हाट्सएप है, आपने यहां व्हाट्सएप पे जागरूक किया, फिर कोई स्कैम, फिर कहीं और से स्कैम, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज स्कैम, अलग अलग तरीके निकालते रहेंगे। इसको कैसे रोका जाए? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।